चैप्टर नंबर आ गए 3। इसके पहले आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3 का नाम है अच्छी सीख। यहाँ अच्छी सीख के आपको मतलब अच्छी सीख का अर्थ ये हुआ, अच्छी मतलब किसी चीज़ का अच्छा, और सीख का मतलब सीखना। अच्छी सीख यानी किसी कहानी से हम किस प्रकार अच्छा चीज़ सीखते हैं या किस प्रकार अच्छा चीज़ निकालना चाहते हैं। जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी भी कहानी को पढ़ने से पूरे कहानी को समझ करके जो उसमें हमको अच्छाई मिलती है, जो अपने दुनिया में लागू करना चाहिए, अपने लाइफ में जीवन में लागू करना चाहिए, वही इस कहानी के बारे में एक छोटा सा कहानी बताया गया है। और उस कहानी से हम लोग क्या सीख मिलती है, उसी सीख का नाम यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है अच्छी सीख। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपका शब्दार्थ आया हुआ है, उस शब्दार्थ को पहले हम लोग जान लेते हैं ताकि आप लोग को आगे कहानी को समझने में आसानी रहेगी। एक नंबर देखिए यहाँ पे लिखे हैं अर्थ जानो। इसमें जो आपको कठिन शब्द आए हुए हैं उसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। एक नंबर देखिए आप बगीचा। बगीचा किस होता है, छोटा बाग। बगीचा मतलब जहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे फूल है या आपको बगीचा में पार्क टाइप का कुछ है, उस टाइप को हम बोलते हैं बगीचा। और यहाँ पे किस बगीचा का बात किया गया है, छोटा बाग यानी छोटा बगीचा। बगीचा यानी छोटा बाग है। आगे है महक। महक यानी कि गंध। और आगे है मंडरार हिथी। मंडरार रही का मतलब है कि चक्कर लगाती हुई उड़ रही थी। मंडरा रही थी का मतलब है कि चक्कर लगाती हुई उड़ रही थी। इसके बाद हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 अच्छी सीख को हम लोग क्या करते हैं, पहले बुक का जो आपको कहानी दिया हुआ है उस कहानी को हम लोग एकदम आसान भाषा में लाइन बाय लाइन करके एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत अच्छी तरह से उसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पूरे कहानी में आपको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छी सीख कहानी से हमको क्या चीज़ अच्छी सीख मिलती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको यहाँ पे आते हैं और आपका लाइन बाय लाइन स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट कहानी शुरू करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पे अच्छी सीख दिया गया है और इसमें एक बगीचा और चिड़िया की बात की गई है, जिसमें कुछ बच्चे की बात की गई है। बगीचा का बात है, उसमें कुछ चिड़िया है और उसमें कुछ बच्चे हैं। इसी से संबंधित आपका कहानी बनाया गया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हमारी भाषा को आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको पूरी कहानी का थोड़ा सा भाग आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आपके बुक पे आ जाते हैं। यहाँ है बुक में आपको कि पवन अपनी माता जी के साथ बगीचे में टहल रहा था। पवन नाम का कोई लड़का है आपके पास में, पवन नाम का कोई लड़का है, वह अपनी माता जी के साथ यानी कि अपनी माँ के साथ बगीचे में टहल रहा था। टहल रहा था जैसे करने का मतलब है कि हम लोग पढ़ते हैं, सुबह अपना प्रेस तैयारी हो जाते हैं, शाम में खेलने जाते हैं या अपनी मम्मी पापा या दोस्त के साथ जाते हैं बगीचा में भी। तो उसी तरह इस कहानी के अनुसार पवन नाम का एक लड़का है, वह क्या करता है, अपनी माता जी के साथ बगीचे में टहल रहा था। ठीक है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे। जब बगीचे में टहल रहा था तो टहलते समय उन्होंने देखा, पवन ने देखा कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। रंग बिरंगे मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूल खिले थे। कोई फूल लाल था, आप लोग रंग के बारे में पूरी तरह जानते हैं। कोई फूल क्या था, लाल था। कोई फूल आपका पीला था और कोई था सफ़ेद। लाल फूल था, पीला था और कोई सफ़ेद। कोई फूल 2 रंगों वाला था। आपको जानते हैं कि रंग अलग अलग रंग के आप लोग फूल होते हैं, कोई लाल हो गए, कोई आपको पीला हो गए और कोई सफ़ेद हो गए। और कुछ ऐसा फूल होता है जो 2 रंग या 3 रंगों का मिश्रण होता है। तो कुछ उसमें ऐसे भी फूल थे जो 2 रंग से मिले वाले थे। ठीक, अब सेकेंड पैराग्राफ समझते हैं। एक पैराग्राफ में आपको जहाँ तक हमने समझाया दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा पैराग्राफ में हम लोग कहते हैं फूलों से प्यारी प्यारी महक आ रही थी। जब बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जब फूल लगा होता है तो हवा चलती है, तब उसके आसपास का अच्छा सुगंध आता है। इसी तरह फूलों से प्यारी प्यारी महक आ रही थी। महक का अर्थ यहाँ पे आप लोग देखें, महक यानी कि गंध, यानी कि हम उसको सुगंध बोल सकते हैं। फूलों से प्यारी प्यारी महक आ रही थी, गंध सुगंध आ रही थी। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ
मंडरा रही थी। देखिए कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले बच्चा पार्क में गया है अपनी माता के साथ, वहाँ पे रंग बिरंग का फूल रखा हुआ है और उस फूल से सुगंध आ रही है, ठीक, और फूल से सुगंध आ रही है और फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही है, मंडरा रही है, यानी कि मंडरा रही, यहाँ पे दिया हुआ मंडरा रही थी, तो यहाँ पे मंडरा रही थी का मतलब चक्कर लगाती हुई उड़ रही थी। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई फूल है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई अगर फूल है, यहाँ पे मान लिए कोई अगर फूल है, तो इस पे क्या करती है तितली, यहाँ पे आगे क्या करती है बैठती है और आसपास में उड़ रही थी, मतलब चक्कर लगाती हुई क्या करती है उड़ती है और फिर चक्कर लगाती हुई उड़ रही थी। तितलियाँ मंडरा रही थी, मतलब आपको यहाँ पे क्या थे प्यारा प्यारा फूल था, उसमें रंग बिरंगी तितलियाँ भी रंग बिरंगी थी और वो क्या कर रही थी फूलों के आसपास मंडरा रही थी, उड़ रही थी, ठीक। बगीचे में अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। बहुत ही छोटा छोटा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, कहानी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपके क्लास के अनुसार बहुत ही छोटे छोटे भागों में, बहुत ही छोटे छोटे आपको मतलब पैराग्राफ में आपको कहानी समझने को दिया गया है। हम लोग 2 पैराग्राफ खत्म कर चुके और आपका आगे तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में आपका है कि बगीचे में पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे बगीचे में हम जाते हैं तो आपको देखते हैं फूल का रंग क्या होता है, रंग बिरंग का अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जो उसमें पत्ती रहती है उस पत्ती का रंग आपको हरा होता है। तो बगीचे में पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, पेड़ों पर बहुत सी चिड़िया बैठी थी। शाम के समय में जब हम टहलने जाते हैं या कहीं पार्क में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पार्क हो गए या बगीचे हो गए, तो उसमें देखते हैं कि पेड़ पौधा रहता है और पेड़ पौधा रहता है और उसकी पत्तियां बहुत प्यारी, हरा हरा और प्यारी लगती है। कोई भी हम आस पास में अगर कोई हरे चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमको अच्छा महसूस होता है और इसमें पेड़ का पत्ती जो थी वो सारी हरी हरी बहुत प्यारी लग रही थी। पेड़ों पर बहुत सी चिड़िया बैठी। देखिए कितनी अच्छी बात है, हम पार्क में वहाँ पे गए, बगीचा में गए हैं, उसमें हरे हरे पेड़ पौधे हैं और उसकी पत्तियाँ हमको बहुत अच्छी लग रही है। पेड़ों पर बहुत सी चिड़िया भी बैठी है और पेड़ पर आपको बहुत सी चिड़िया, देखिए कितना अच्छा अनुभव दिखा रहा है। हम बगीचे के अंदर है, उसमें हरे हरे फूल खिले हैं, उसकी सुगंध आ रही है और वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की पत्ती भी हरी है और उस पर भी पक्षी बैठे हुए। देखिए कितना अच्छा आपका पाठ बनाया गया है। तभी अब क्या करता है पवन अपनी माता जी से बोलता है, देखिए क्या बोलता है, तभी पवन माता जी से बोला, माता जी मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। और बच्चा क्या करता है, पवन नाम का जो बच्चा है अपनी माँ से क्या करता है कि आपको मैं क्या करता हूँ एक खेल दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चा का दिमाग कहाँ होता है और उतना सुंदर तस्वीर दिखने के बाद बच्चा क्या खेल दिखाना चाहता है, उसको आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा का दिमाग कहाँ जा रहा है। जैसे आप लोग बगीचे में जाते हैं तो आप लोग का दिमाग कहाँ जाता है, फूल पे जाता है, पत्ती पे जाते हैं, तो उसको क्या करने का मन करता है। उसी तरह बच्चा का दिमाग कहाँ जाता है, वहाँ पे उस बगीचे में है और अपनी मम्मी से कहता है कि मैं क्या करता हूँ एक खेल दिखाता हूँ। अब देखिए माता जी ने पूछा कि कैसा खेल, तो माता जी की सोच में पड़ जाती है कि बगीचे में हम लोग घूम रहे हैं और ये बच्चा किस प्रकार का खेल का बात कर रहा है, तो कैसा खेल माता जी ने पूछा। तो पवन ने फौरन एक कंकर उठाया, यानी कि पत्थर का टुकड़ा या किसी चीज का टुकड़ा पवन क्या करता है उठाता है नीचे से, बगीचे में से उठाता है और चिड़ियों की तरफ फेंक देता है। जैसे हम जाते हैं बगीचे में आकर कहीं जाते हैं तो किसी चीज को उठा करके चिड़िया बैठी हुई है तो उसको उड़ा देते हैं। तो उसने क्या करता है, बच्चा था वो कंकर उठाया और उस पर फेंक दिया, फिर जोर से ताली बजाई और क्या करता है फेंक देता है और फेंकने के बाद जोर से ताली बजाता है। सभी चिड़िया फूल से उड़ गई। अब चिड़िया क्या होती है, उड़ जाती है पेड़ पर से, पवन हंसने लगता है। वो अपने माता को दिखा रहा था कि हम यहाँ से कंकर फेंकेंगे और ताली बजाएंगे तो सभी चिड़िया आराम से क्या कर जाएगी, उड़ जाएगी और पवन हंसने लगता है और अपनी माता को एक कहानी दिखाता है। तब माता जी ने पवन को समझाया, बेटा यह तो गंदा खेल है। तब उसकी माता समझ गई हुई कि बच्चा क्या खेल दिखाना चाहता है। तब माता जी ने पवन को समझाया, मतलब पवन को अपने बेटा को समझाता है कि बेटा यह तो गंदा खेल है, यह तो गंदा खेल है।
क्यों माता जी। जैसे सबसे पहले पवन के अपनी माता जी को एक खेल दिखा दिया, तो माता जी फिर उधर से पूछती है, बताती है कि यह तो गंदा खेल है। तो पवन ने पूछा क्यों माता जी। देखिए इसका आपको क्या जवाब मिलता है। पवन ने पूछा क्यों माता जी, कैसे गंदा है। तो माता जी बोली देखो तुम्हें कंकर मारे तो तुम्हें चोट लगेगी। जैसे माता जी समझा रही है कि हम कंकर से चिड़िया को मारेंगे तो चिड़िया को क्या करेगी, चोट लगेगी। उसी तरह देखो तुम्हें कंकर मारे तो तुम्हें चोट लगी। कि अगर कोई बच्चा तुमको अगर कंकर मारता है तो तुमको क्या लगेगा, चोट लगेगी। चिड़िया तो बहुत छोटी है और हम लोग बहुत बड़े हैं, चिड़िया क्या है, बहुत छोटी है, उसको कंकर लगे तो वो मर भी सकती है। मतलब कंकर लगने के बाद चिड़िया को घायल भी हो सकती है और मर भी सकती है, ताकि वो क्या है, बहुत छोटी है। तेज आवाज में तुम्हें डर लगता है, तेज आवाज से तुम्हें डर लगता है, चिड़ियों को भी डर लगता है। जैसे बच्चा को बताया गया है कि बच्चा के सामने अगर कोई तेज आवाज से बातें करता है या तेज आवाज में डांटता है तो बच्चा क्या होता है, डर जाता है। जैसे छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, और वो तो चिड़िया है, चिड़िया क्या करती है कि वो भी क्या करती है, आपको चिड़िया को भी डर लगता है, तब आवाज से डर लगता है, आवाज से डर लगता है, तभी तो तुम्हारी ताली की आवाज से डर कर ये हो गई। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे हमारी मात्र ताली बजाने से पेड़ पर की जो चिड़िया थी वो सभी चिड़िया आपको उड़ जाती है, मात्र ताली बजाने से उड़ जाती है। आपको इसका मतलब यही हुआ कि उस चिड़िया को ताली बजाने से डर है और डर के मारे वो सारा वहाँ से उड़ जाती है। तो ये तभी तो तुम्हारी आवाज में डरकर ये उड़ गई। ऐसा गंदा खेल फिर मत खेलना। और उसकी माता जी समझाती है कि ऐसा गंदा खेल क्या करना, फिर दोबारा नहीं खेलना। पवन बोला माता जी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब पवन समझ जाता है कि चिड़िया को नहीं मारना चाहिए, बहुत छोटी सी चिड़िया है, जब वो ताली से डर जाती है तो उसे कंकर से चोट लगेगा तो घायल हो जाएगी और वो मर भी सकती है, ताकि वह बहुत ही छोटी है। मैं अब पवन क्या करता है, मैं कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। आगे देखते रहिए, थोड़ा सा बचा हुआ है उसके बाद होगा। कहानी का आपको सबसे लास्ट पैराग्राफ पर हम आ जाते हैं, उसके बाद ये कहानी आप लोगों को खत्म हो जाएगा। पवन बोला माता जी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मतलब पवन कहानी को समझ जाता है और वो कहता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, और वो कहता है कि मैं चिड़ियों को दाना खिलाया करूँगा, मैं चिड़ियों को दाना खिलाया करूँगा, ताकि चिड़िया छोटी है उसे देखने वाला उसके आसपास में कोई आता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दाना इधर उधर फेंक देते हैं, वो क्या करती है चिड़िया उसको आकर के खाती है। तो बोलता क्या है कि हम क्या करेंगे, चिड़िया को दाना खिलाएंगे। माता जी बोली तो तुम बहुत अच्छे बालक बन जाओगे। माता जी बोलती है कि तुम क्या करोगे, बहुत ही अच्छे बालक बन जाओगे। यहाँ पे इस चैप्टर का आपको नाम ही दिया गया था अच्छी सीख। अब आप लोगों ने अच्छी सीख चैप्टर पढ़ा, तो अच्छी सीख चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुछ समझ लिया होगा, ताकि हम किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए, किसी की आपको नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। हम आस पास में कहीं बाग बगीचे में जाते हैं तो उसका अगर आसपास में सुगंध आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए, उसको हम दृश्य देखें और उससे कुछ न कुछ सीखें। और उसके आसपास में पेड़ पौधे पर अगर चिड़िया है तो उसको ताली बजा के नहीं उड़ाएं या उसे कंकर से मार करके नहीं उड़ाएं, ताकि वो घायल हो सकती है और उसको भी जिससे हमको अगर चोट लगती है तो बहुत नुकसान पहुँचता है। उसी तरह अगर चिड़िया को चोट लगती है तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और पवन अपनी माता द्वारा सुनाए गए कहानी को बहुत अच्छा से समझ जाता है और पवन यह बात समझ लेता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आगे से पवन यह बोलता है कि मैं चिड़ियों को दाना खिलाऊंगी, दाना खिलाया करूँगा, मैं चिड़ियों को दाना खिलाया करूँगा। और वह आगे से ऐसा नहीं करता है और उसके फिर माता बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे बालक बन जाओगे। मतलब क्या करता है, जब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम अच्छे बालक बन जाएंगे। अब इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ा, इस कहानी को पढ़ने के बाद हम फूल को मिटा देते हैं। इस कहानी को पढ़ने के पहले आप कोई शब्दार्थ
क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उस ऑप्शन में जो सही होगा उसको सही कर लेते हैं। ए आप लोग ने जो अभी कहानी पढ़ा है उसके अनुसार आराम से बता सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखना शुरू करते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। क्या है 1 नंबर क्वेश्चन आपका है, सही उत्तर पर सही लगाइए। सही उत्तर पर सही लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है आपका, पवन अपनी माता जी के साथ, पवन अपनी माता जी के साथ, पवन अपनी माता जी से कहाँ टहल रहा था? कहाँ टहल रहा था? अब आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन आपको सही बनाना है। बगीचे में, और दूसरा ऑप्शन है आपको जंगल में, जंगल में, और तीसरा ऑप्शन है आपको छत पर, छत पर, और चौथा ऑप्शन है आपको सड़क पर। आपको याद रखिए, ध्यान दीजिए, पवन अपनी माता जी के साथ कहाँ टहल रहा था? तो उसमें से हम बार-बार बोलते आ रहे हैं कि एक बगीचे की बात कही गई है, जंगल में नहीं है, छत पर नहीं होगा, सड़क पर नहीं होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा बगीचे में। इसका सही आंसर होगा आपका बगीचे में। खाना पर क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से समझने में दिक्कत नहीं होगा। खाना पर क्वेश्चन आ जाएगा, चिड़िया क्यों उड़ गई? चिड़िया, चिड़िया क्यों उड़ गई? चिड़िया क्यों उड़ गई? चलिए इसका आपका क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन सही होगा? दाने चुगने के लिए, दाने चुगने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपको बच्चों को देखने के लिए, बच्चों को देखने